हेलो, यहाँ हम बात करेंगे फ़िटनेस के बारे में। तो यहाँ आप सभी जानते हैं कि फ़िटनेस को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, इंटरनल फ़िटनेस और एक्सटर्नल फ़िटनेस। इंटरनल फ़िटनेस में हमारे बॉडी के इंटरनल भाग आते हैं जिन्हें हम उचित रखरखाव और देखभाल से फिट रख सकते हैं। और एक्सटर्नल फ़िटनेस में हमारे बॉडी का वो हिस्सा है जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं। इन्हें भी हम उचित तरीके से रखरखाव से और व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज। तो आज भी हम इंटरनल फ़िटनेस को ध्यान में रखते हुए बातें करेंगे और दांत के बारे में बात करेंगे, दांतों के प्रॉब्लम की समस्याओं के बारे में बातें करेंगे और इनके निवारण के बारे में भी बातें करेंगे। क्योंकि दांत हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण अंग है और अगर हम अंदर से फिट नहीं हैं तो हम बाहर से भी फिट नहीं रह सकेंगे। इसलिए पहले हम इंटरनल फिटनेस के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक्सटर्नल फिटनेस के बारे में बात करेंगे। हमें अपने दांतों की उचित रूप से साफ सफाई और रखरखाव रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उचित रूप से दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो हमारे दांत में कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि कैविटीज़ या दांत में गड्ढे होना। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें दांत के सरफेस पर बैक्टीरिया का प्रभाव होता है और दांत में गड्ढे या कैविटीज़ बन जाते हैं। ये गड्ढे खाने में तकलीफ़ और दांत में दर्द का कारण बनते हैं। मसूड़ों की सूजन। मसूड़ों में सूजन और दर्द हो सकता है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये मसूड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पीरियोडोंटाइटिस या मसूड़ों की बीमारी। अगर जिंजिविटीज़ को नज़रअंदाज किया गया तो ये मसूड़ों की गहरी बीमारी यानी पीरियोडोंटाइटिस हो सकती है, जिसमें मसूड़ों और हड्डियों में नुकसान हो सकता है। टूथ सेंसिटिविटी। यदि आपको गर्म, ठंडा या मीठा खाने पीने में तकलीफ़ होती है तो आपके दांत सेंसिटिव हो सकते हैं। इसका कारण दांत की सुरक्षा वाली इनेमल में कमज़ोरी हो सकती है। ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर। मुंह के अंदर या बाहर होने वाले कैंसर को ओरल कैंसर कहते हैं। ब्रुक्सिज्म या दांत काटना। कुछ लोग रात को नींद में अपनी दांत काट लेते हैं, जिससे ब्रुक्सिज्म कहते हैं। इससे दांतों में दर्द और कमज़ोरी हो सकती है। दांत की खराबी। एसिडिटी या अम्लों से भरपूर खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से दांत की इनेमल खराब हो सकती है। दांत में चोट। हमें अपने दांतों को चोट से बचाना चाहिए, जिससे हमारे दांत टूट सकते हैं या हमारे दांत को अधिक नुकसान हो सकता है। दांतों की सफाई तथा रखरखाव उचित प्रकार से ना करने पर दांतों में होने वाले कई प्रकार के नुकसान हैं, जो इस तरह से हैं। मसूड़ों में सूजन। मसूड़ों की खराबी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है, जो दर्द और तकलीफ़ का कारण बन सकती है। अगर मसूड़े लंबे समय तक सूजे रहें तो मसूड़े और हड्डियों में तकलीफ़ और नुकसान हो सकता है। दांत का टूटना। कैविटीज़ और दूसरी बीमारियों की वजह से दांत का टूटना हो सकता है। इससे आपके चेहरे की खूबसूरती भी ख़राब हो सकती है और खाने पीने में तकलीफ़ भी हो सकती है। मसूड़ों की ख़राब बुआई। अगर मसूड़ों में समस्या हो तो आपकी मुंह की बुआई, च्यूइंग में तकलीफ़ होती है, जिससे आपका स्वस्थ आहार नहीं पिघल पाता। दांत का खून। अगर दांत में संक्रमण ज़्यादा हो जाता है तो दांत से खून बहने लगता है और ये शरीर में और भी संक्रमण फैलाने का काम करता है। दांत की खराबी। अम्लों से भरपूर खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करने से आपके दांत के इनेमल ख़राब हो सकते हैं, जिनसे आपके दांत ख़राब हो सकते हैं। गंदा सांस। मुंह से गंदा सांस आना। बीमारियों की वजह से मुंह से गंदा सांस आने लगता है, जो आपकी सोशल इंटरेक्शन और कॉन्फिडेंस पर भी असर डालता है। फेशियल अपीयरेंस का नुकसान। दांत का टूटना, दांत की खराबी या अन्य बीमारियां आपके चेहरे की खूबसूरती को भी ख़राब कर सकती हैं। अफेक्टिंग ओवरऑल हेल्थ। दांतों की बीमारियां सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उनका असर आपके पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। रिसर्च ने दिखाया है कि मसूड़ों की बीमारियां हेल्थ डिजीज़
डायबिटीज़ और दूसरे शारीरिक बीमारियों से जुड़ सकती हैं। आइए अब हम दांतों को सुरक्षित, साफ सुथरा और मुंह के इन्फेक्शन से बचने के उपायों के बारे में जानेंगे। सही ब्रश करने की टेक्निक का इस्तेमाल करें। माउथ वॉश इस्तेमाल करें। माउथ वॉश इस्तेमाल करने से दांतों की दुर्गंध खत्म हो जाती है और मुंह के बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। स्वस्थ आहार, पौष्टिक आहार खाएं जो कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर हों। दांतों को ये तत्व मजबूत करते हैं और इनकी कमी से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। मीठा खाना, ज़्यादा मीठा खाना खाने से भी बचें और कार्बोहाइड्रेट से युक्त ड्रिंक अधिक प्रयोग ना करें, इनसे दांत खराब हो सकते हैं। अपने दांतों को और अधिक से स्वस्थ रखने के लिए अपने पास के डेंटिस्ट से संपर्क करें। कम से कम 1 साल में एक बार ज़रूर अपने दांतों को डेंटिस्ट को दिखाएं। यदि आपको लगता है कि इन उपायों के बाद भी आपके दांत मजबूती में कमी है या कोई स्पेसिफिक समस्या है तो आप अपने पास के किसी अच्छे डेंटिस्ट या डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें।